लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ISI का नया सरबराह तैनात कर दिया गया। खुफिया इदारे के नए सरबराह कौन हैं? फौज में किन ओहदों पर तैनात रहे? अहम तफसीलात सामने आ गयी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के प्राय सरंजाम दे रहे हैं और वो 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला। इमरान रियाज खान का हैरान कुन रद्द-ए-अमल। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले के मंजराम पर आने के बाद सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 2024 में अपने फराइज की अदायगी में नाकाम रहा है। इस फैसले ने इलेक्शन कमीशन की कब्र खोद दी है। इमरान रियाज खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में इमरान खान ने आज तक जो कुछ भी कहा वो दुरुस्त साबित हो गया। गैर कानूनी और गैर आईनी काम तो कर दिया, अब इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज जरूरी है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खौफनाक चार्जशीट है। इमरान रियाज खान ने ये भी कहा कि 8 जजेस ने तफसीली फैसले में बल्ले का निशान वापस देने के फैसले को तमाम मसाइल की जड़ करार दे दिया। इमरान खान इसराइल से ताल्लुकात के ख्वाहां और बड़े हामी हैं। इसराइली अखबार के आर्टिकल पर इमरान खान का हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल। इसराइली अखबार यूरोशियन पोस्ट ने हफ्ते को अपने आर्टिकल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को इसराइल का हिमायती करार दिया था और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत को तब्दील करने की बात की गई थी। इस आर्टिकल के बाद हुकूमती नुमाइंदों और PTI मुखालिफ जमातों की जानिब से खूब तनकीद की गई। इस आर्टिकल पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यूरोशियन पोस्ट को प्रोपेगेंडा अखबार करार दिया था, जबकि PTI रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि बानी PTI ने कभी इसराइल को तस्लीम करने की बात नहीं की। आज उसी हवाले से अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैं इसराइली ताल्लुकात का ख्वाहां और बड़ा हामी हूं। अगला जलसा मियां वाली नहीं, आइंदा हफ्ते रावलपिंडी में। अगर जलसे की इजाजत ना दी गई तो थर्ड एम्पायर का किरदार ये है कि इमरान खान के ताज़ा बयान ने हलचल मचा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने पार्टी को हिदायत की है कि अगला जलसा मियांवाली नहीं बल्कि आइंदा हफ्ते रावलपिंडी में करें। रावलपिंडी की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पार्टी को कह दिया है अगले हफ्ते को हम रावलपिंडी में जलसा करेंगे। पार्टी को कहता हूँ जलसे के लिए हाई कोर्ट से रुजू करें। इमरान खान ने कहा कि अदलिया को खत्म करके ये गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। ये वो तरामीम करने लगे हैं जो किसी आमिर ने भी नहीं की। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला। अहम शख्सियत का इस्तीफा। आरिफ हमीद भट्टी के बयान ने थरथल्ली मचा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात के उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो हामिद मीर के बयान ने सबको चौंका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात के उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सदर वज़ीर-ए-आज़म समेत पूरी हुकूमत गैर कानूनी करार। समी इब्राहिम के रद्द-ए-अमल ने सबको चौंका दिया। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का अपने एक व्लॉग में कहना था कि मखसूस नशिस्तों के केस में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में करार दिया कि बतौर एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी 2024 को साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। समी इब्राहिम ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके साथी अरकान को अब अपने ओहदों से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। आला तरीन अदालत ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले सियासी और आईनी बहरान में कमी आएगी या शिद्दत। एंकर के सवाल पर हसन निसार का हैरान कुन जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने आज मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में भौचाल आ गया। इस हवाले से एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी हसन निसार से सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले के बाद सियासी और आईनी बहरान में कमी आएगी या शिद्दत। सीनियर तर्जयकार हसन निसार ने जवाब दिया कि आपने बहुत मुख्तसर सवाल किया है कि सियासी और आईनी बहरान में कमी आएगी या शिद्दत। तो हर हवाले से अपने प्यारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में 2 लफ्जों में बात खत्म होती है कि हर शर में शिद्दत और हर खैर में कमी। बस यही जवाब है। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला।
अमल होगा या नहीं? इरशाद भट्टी के इंकशाफात ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का कहना था कि मखसूस नशिस्तों का जो तफसीली फैसला आया है, क्या कमाल का फैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या खूबसूरत फैसला लिखा है। ये फैसला ऐसे लिखा गया है कि मुझे भी मुकम्मल फैसले की समझ आ गई है। इस फैसले में हर चीज पर बात हुई और कमाल बात हुई। इरशाद भट्टी ने कहा कि फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले वाले फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। हैरत है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बनकर केस लड़ता रहा और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च वाला फैसला आइन के मुतसादिम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील नौ पर सवालात उठा दिए हैं। खत में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी की दोबारा तश्कील पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कोई वजह नहीं बताई गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों हटाया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बताया है कि ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि ऑर्डिनेंस आने के चंद घंटे बाद ही कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई है। मेरे ख़त की 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी की मीटिंग मिनट्स का भी हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है वो अपने वो मामलात सुलझाने के लिए इस तरह के काम जो है वो कर रही है। लेकिन बहरहाल ज़ुल्फ़रनैन, आपने आपका वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने तजिया दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील नौ पर भी सवालात उठाए हैं। खत में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी की दोबारा तश्कील पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा है कि कोई वजह भी नहीं बताई गई